मायसा खातून है, हम सनान की रहने वाले हैं। मेरी एक 3 साल की बेटी थी जो मेरे ससुराल वाले ज़बरदस्ती लेकर चले गए हैं। ससुराल वाले बाहर आए और सबसे साइन करवाए, उसमें मेरी साइन नहीं, ना मेरी उसमें इजाज़त है। ज़बरदस्ती मेरी बच्ची लेकर चले गए हैं। फिर हम बच्ची मांग रहे थे, वो लोग नहीं दिए। फिर हम मौली थाना गए, मौली थाना पे कुछ नहीं हुआ। फिर हम दनघटा थाना गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम डीएम सर के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम वो बोले कप्तान सर के पास जाओ। फिर हम कप्तान सर के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। बोले कोर्ट में जाओ। फिर बताइए, जब एक महिला को नहीं न्याय मिल रहा है तो और कहाँ। अदालत की चौखट पर आयशा को मिला इंसाफ। मां की ममता के लिए हफ्ते से तरसती रही दुधमुही बच्ची। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार तरह तरह की योजनाएं लागू करते हुए महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा दिलाने का हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं धनघटा थाने की पुलिस हो या मोहाली थाने की पुलिस या संत कबीर नगर जिले के आला अधिकारी के सामने पीड़िता फरियाद लेकर के पहुंचती है। उसके इंसाफ पाने के लिए चौखट पर मायूस हाथ लौट जाती है। थक हार कर पीड़िता महिला अपनी दुधमुही बच्ची पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां पर विधिक सेवा संस्थान द्वारा महिला को इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद जग गई। जानकारी के अनुसार धनघटा थाना क्षेत्र के सुनहर गांव निवासी आयशा खातून पुत्री अब्दुल हफीज की शादी मोहाली थाना क्षेत्र के महादेवा गांव निवासी सदर आलम पुत्र नईसुल्लाह के साथ 4 साल पूर्व हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन तक पति पत्नी का मामला ठीक ठाक चलता रहा। इस दौरान आयशा खातून ने एक बच्ची को जन्म दिया। इतना ही नहीं बल्कि दुधमुही बच्ची को मां से अलग भी कर दिया गया। पिता सदर आलम तथा ससुर नईसुल्लाह दूधमुही बच्ची को उठा ले गए। आयशा खातून घर पहुंचती है तो बच्ची को न देखने से उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी सूचना पर पीड़ित आयशा खातून मोहाली थाने को एक प्रार्थना पत्र देकर के बच्ची वापसी के लिए थाना प्रभारी से गुहार लगाती है। बच्ची की वापसी के लिए फरियाद करती है। 24 घंटा तक मोहाली थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं दे सके। मोहाली थाना प्रभारी ने पीड़ित महिला को कहा कि यह मामला धनघटा पुलिस संबंधित है, इसलिए आप धनघटा थाने पर प्रार्थना पत्र देकर के बच्ची वापसी के लिए फरियाद करें। पीड़िता ने थाना धनघटा प्रभारी को 27/11/2024 को प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस को बच्ची की वापसी के लिए थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाई, जहां 36 घंटे बाद भी धनघटा पुलिस महिला को दुधमुही बच्ची से वापस नहीं करवा सकी। थक हार कर महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मायूस महिला के चेहरे पर मायूसी थी, जहां विधिक सेवा संस्थान अदालत ने उक्त सदर आलम के नाम नोटिस बनाते हुए मोहाली थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया। अब देखिए संत कबीर नगर से असलम खान की खास रिपोर्ट। जबरदस्ती उठा के उनकी बेटी घर के सामने ले जाके दे दी। कहाँ है आपका? महादेवा थाने में बहुत दौड़े थाने में और वहाँ कप्तान साहब मिले थे? नहीं। आप जाइए, जाने से पहले सामने ऑफिस है, कप्तान साहब आप दिलाने की कोशिश करें। हम भी बोल रहे हैं, आप एक बार अपनी बात कप्तान साहब को जाके बताइए, ठीक है? हमारे ऑफिस के सामने ही ऑफिस है, हम किसी से पूछेंगे, कप्तान साहब बताएंगे। सभी का आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। आज दिखाएंगे यूपी के संत कबीर नगर जिले की एक खास रिपोर्ट। दिखाएंगे कि एक महिला को किस कदर न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा। बताया जा रहा कि एक महिला का तलाक हो जाता है और उसके बाद पति पहुंचता है और 3 साल की बच्ची जो भी छोटी है और जिसकी काफी कम उम्र है, 3 साल की बच्ची, और पिता उसको लेकर चला जाता है। उसके बाद मां पहुंचती है मोहाली थाने पे और उसके बाद उसे यह कहा जाता है कि यह मामला धनघटा थाने का है। उसकी मां धनघटा थाने पर पहुंचती है और उसके बाद वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है और वो जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचती है। जिलाधिकारी के यहाँ यह कहा जाता है कि आप कप्तान साहब के यहाँ जाइए और कप्तान साहब के यहाँ से उसे यह कहा जाता है कि आप कोर्ट जाइए, जो तो वो माँ के कस्टडी में रहेगी। आइए जानेंगे क्या पूरा मामला। नाम क्या? मायसा खातून है, हम सनान की रहने वाले हैं। मेरी एक 3 साल की बेटी थी जो मेरे ससुराल वाले ज़बरदस्ती लेकर चले गए हैं। ससुराल वाले बाहर आए और सबसे साइन करवाए, उसमें मेरी साइन नहीं, ना मेरी उसमें इजाज़त है। ज़बरदस्ती मेरी बच्ची लेकर चले गए हैं। फिर हम बच्ची मांग रहे थे, वो लोग नहीं दिए। फिर हम मौली थाना गए, मौली थाना पे कुछ नहीं हुआ। फिर हम दनघटा थाना गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम डीएम सर के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम वो बोले कप्तान सर के पास जाओ। फिर हम कप्तान सर के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। बोले कोर्ट में जाओ। फिर
बताइए, जब एक महिला को नहीं न्याय मिल रहा है तो और कहाँ से मिलेगा। हम महिला होके कहाँ कहाँ जाएं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर उसका बाप उसे लेना चाहता है तो कोर्ट से ले, माँ की कोर्ट जाए, माँ का कोई हक नहीं है कोर्ट जाने का। हमारे ऑफिस के सामने